आज की जो मेरी वीडियो है बहुत ही ख़ास है। ये कुर्बानी के गोश्त को लेकर है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आज का एक वजीफ़ा आपको बताऊंगी जो आपने कुर्बानी के गोश्त पर करना है। ये वो लोग कर सकते हैं जो जिनकी औलाद नहीं है और वो चाहते हैं कि उनके औलाद हो, और जो बेरोज़गार हैं और चाहते हैं कि उनका कोई अच्छा रोज़गार बन जाए। कोई जो कर्ज़दार हैं वो कर्ज़ा अपना अदा करना चाहते हैं तो कोई सिलसिला नहीं बन रहा, तो वो ये अमल कर सकते हैं। जिन पर जादू जन्नात के असरात हैं वो ये अमल कर सकते हैं। यानी कि आप जिस नीयत से भी करना चाहते हैं, जो भी आपकी नीयत है, तो आप नीयत करके जो ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका जो है ना आपको फ़ायदा होगा और आपकी मुश्किलात हल होंगी। जो बेरोज़गार हैं वो भी कर सकते हैं, और जो बीमार हैं और लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं वो भी इस नीयत से करें कि अल्लाह पाक उनको इस लाइलाज बीमारी से निजात दे, उन्हें सेहत कमरानी अता फ़रमाएँ। तो आप ये अमल कर सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब अमल है जो आपने सिर्फ़ कुर्बानी के गोश्त पर ही करना है। आपने खुद से लेकर ये गोश्त ख़रीद कर ये अमल नहीं करना, क्योंकि इसका जो अमल है, जो इसका सवाब है या जो इसके फ़ायदे हैं वो सिर्फ़ आपको कुर्बानी के गोश्त से ही मिल सकते हैं। तो आपने कुर्बानी अगर की है तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। अगर नहीं की, आपके घर में कुर्बानी का गोश्त आया है तो ये आप अमल कर सकते हैं। आप बहुत से बहन भाइयों का सवाल होगा कि कुर्बानी ईद तो गुज़र गई, तो आप ईद के दिनों के अलावा भी कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के घर में कुर्बानी का गोश्त तो होता ही है, पड़ा रहता है। तो आप जब भी इस वीडियो को देखें और आपके पास कुर्बानी का गोश्त हो तो आप ये अमल करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस अमल को आपने किस तरीके से करना है और कैसे करना है ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आपने लाइक और शेयर लाजमी करना है। तो इसके लिए आपने गोश्त का एक टुकड़ा ले लेना है, ऐसा टुकड़ा जो बिल्कुल गोश्त हो, इसके ऊपर कोई चर्बी वगैरह या इसका जो फ़ैट होता है वो ना हो। साफ़ सुथरा आपने एक टुकड़ा ले लेना है, उस पे आपने ये अमल करना है। अगर घर के एक फ़र्द करता है अपने लिए तो वो कर सकता है, अगर ज़्यादा भी करना चाहें तो वो इस अमल को कर सकते हैं। ये सिर्फ़ एक दिन का अमल है, इसके लिए आपको 2 या 3 दिन अमल नहीं करना, सिर्फ़ एक दिन करना है। एक साफ़ सुथरा आप इस तरह से एक गोश्त का टुकड़ा ले लें, उस पे आपने ये अमल करना है। तो ये आपने फिर अपनी छत पे फेंक दें। चील कौवे खाते हैं आके, वो खा जाते हैं, खा लें, या आप बिल्लियों वगैरह को भी डाल सकते हैं किसी साफ़ जगह पे। और अगर आप चाहें तो आपके नज़दीक कोई मच्छियाँ वगैरह पानी में होती हैं, जैसे नहर हो या दरिया वगैरह, तो आप वहाँ पे भी जाके इसको डाल सकते हैं। तो ये जानवरों जब ये खाते हैं तो जो भी आपकी मुश्किल परेशानी हो, अल्लाह पाक उनके वसीले दूर करते हैं। ये एक सदका ही होता है जो हम करते हैं इस नीयत से, जिस नीयत से हम करेंगे तो वो हमारा मसला जो है ना हल हो जाएगा। अगर घर के ज़्यादा अफराद अपनी अपनी ख्वाहिश लेकर इस अमल को करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जिसने भी करना है वो गोश्त का एक टुकड़ा ले ले, एक बोटी जिसे कहते हैं, अच्छी सी साफ़ सुथरी ले ले, और इस तरह से जैसे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, इस तरह सा साफ़ सुथरा एक टुकड़ा आप ले लें, इस पे ये अमल करें। और फिर इसके छोटे छोटे पीस करके आप चील कौवों को डाल सकते हैं छत पे, नहीं तो आप कहीं भी जाके ना दरिया में, नहर में इनको डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मछलियाँ वगैरह होती हैं वो खाती हैं, या बिल्लियों वगैरह को डालें। तो इस अमल को करने का तरीका ये है कि आपने अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बीच में आपने 313 मरतबा या शहीद का लफ्ज़ जो है ना आपने 313 मरतबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर दुरूद पाक 3 दफ़ा पढ़ के। तो फिर आप इस टुकड़े को इसके छोटे छोटे पीस कर लें, और जितने भी चील कौवे हों आप उनको डाल सकते हैं, बिल्लियों को डाल दें। तो इससे जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आप चाहते हैं कि आपकी कोई मुसीबत है दूर हो जाए, कोई बीमारी है दूर हो जाए,
या आप बेऔलाद हैं, औलाद चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आने वाली ईद तक, ये ईद उल अज़हा तक आपकी जो भी ख्वाहिश होगी इंशाल्लाह वो पूरी ही हो जाएगी। बहुत जल्द भी पूरी हो सकती है, लेकिन कभी कभी लेट भी हो जाता है, लेकिन आगे वाली कुर्बानी आने से पहले पहले इंशाल्लाह आपकी जो है ना ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। तो आप ये अमल करें और ख़ुद भी करें और अपने अजीज़ रिश्तेदारों में भी शेयर लाजमी करें। तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है जो आपको बता रही हूँ, आपने लाजमी करना है बिल्कुल।